सो Q3 का सीज़न यहाँ पे है और हम पहला वीडियो ला के आ रहे हैं Q3 FY26 के लिए। तो इसमें हम 5-6 बैंकिंग और NBFCs की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं Q3 का, और ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हम 5-6 बिजनेस उनके क्या परफॉर्मेंस रही उनको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम HDFC बैंक पे। ओके, तो HDFC बैंक की प्रेजेंटेशन है, आपको उनके चैनल पे या स्क्रीनर से आप ढूंढ सकते हो कैसा परफॉर्मेंस रहा। और डिपॉजिट इनके ग्रो करे हैं 12% से, और डिपॉजिट Q1Q 1.5% से ग्रो करा है, और एवरेज कासा 2% से ग्रो करा है। ओके, उसके बाद AM इनका 9% से ग्रो करा है, और ग्रोस एडवांसेस नियर अबाउट 10% से इम्प्रूव करा है, जो कि लाइक पिछले बार 7-8% से थोड़ा इंप्रूव है, बट 10% फिर भी क्वाइट लो है क्योंकि बैंक बहुत बड़ा है, बट हमें ग्रोथ चाहिए, वो मेन है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। GNPA देखोगे 1.25 यहाँ पे ही आता है, 1% के आसपास। और कुछ की हाईलाइट्स, डिपॉजिट ये सब बात कर ली हमने। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35 रहा है, जो ग्रो करा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ROA 1.9 स्टेबल है यहाँ पे इनके। और इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो नॉन इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 15% से ग्रो करी है, और इंटरेस्ट इनकम 6% से ग्रो करी है, तो उनका क्वार्टरली 9%। बट दिक्कत है यहाँ पे कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनका मेन है वो कम रेट से ग्रो करा है, और जो इनका फीस, क्रेडिट कार्ड ये सब है वो ज़्यादा पेज से ग्रो करा है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 11.5, जो कि इनका एडवांसेस 10%, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रहा। फिर कुछ और की टर्म्स देख लेते हैं हम। एवरेज डिपॉजिट ये सब बात कर लिया हमने। इनका जो भी मिक्स अक्रॉस, मेनली जो इनका रिटेल सेगमेंट है वो 7% के आसपास ग्रो करा है। फिर उसके बाद जो इनका कॉर्पोरेट वाला है, कॉर्पोरेट वो 10% से ग्रो करा है। ग्रोथ एडवांटेज 12% से, ये हमने बात कर ली। तो ये रहा रिटेल मिक्स का, ये मिल बिल्कुल रिटेल का सेगमेंट है। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी देखोगे तो यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन्ड है जो पहले ही था। ओके, GNPA देखोगे तो ट्रेंड लाइक लोएस्ट एवर है, और NNPA भी इनका 0.4, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बैंक है, स्टेबल बैंक है। एसेट क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच रहती है इनका। क्रेडिट कॉस्ट देखोगे वो भी लाइक नियर अबाउट 41 BPS के आसपास है, मेंटेन्ड है। अच्छा क्रेडिट कॉस्ट लाइक ये सब इनका। बाकी सब सेगमेंट HDFC फाइनेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस, AMC, एग्रो सिक्योरिटी, तो ये सब इनके सब्सिडरीज हैं। तो ये रहा मेन। उसके बाद चलते हैं हम हमारा दूसरा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक पे अगर मैं नज़र मारूँ तो डिपॉजिट इनके 9% के आसपास ग्रो करे हैं, एडवांसेस इनके 12% के आसपास ग्रो करे हैं, और पैट इनका -4% ग्रो करा है, जो काफ़ी कंसर्निंग बात है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे यहाँ पे 4% के आसपास इन्होंने ग्रो करा है। और मेन NPA स्टेबल है, बट हाँ कि पैट बिल्कुल डाउन हो जाना, और एडवांसेस भी लाइक 15% के आसपास, ये 12% पे आ गए हैं, जो एक कंसर्निंग बात है। उसके बाद हम चलते हैं यूको बैंक। ये इसके मुकाबले इन्होंने एडवांसेस अपने नियर अबाउट 17% से ग्रो करे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, और डिपॉजिट 11% के 10.5-11% के आसपास है। और एडवांसेस का जो बाकी सब सेगमेंट है, रिटेल हो गया 28%, एग्रीकल्चर 24%, MSME 20, सब सेगमेंट्स ग्रो करे, इवन होम लोन भी, तो सब सेगमेंट है उसमें भी, और मिला के एडवांसेस 16 पॉइंट ये करे हैं इन्होंने। एसेट क्वालिटी डाउन हुई है, लाइक एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है यहाँ पे। NNPA इंप्रूव हुआ है, GNPA 27 BPS से कम हुआ है, ये 50 BPS से कम हुआ है। PCR इनका इंप्रूव हुआ है। ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 11.2%, नेट प्रॉफिट बढ़ा है नियर अबाउट 15% के आसपास, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद ये इनके गाइडेंस, और ये सबसे मेन चीज़ है, गाइडेंस इन्होंने दिया था डिपॉजिट ग्रोथ का 10 से 12, उसके बीच में आता है। क्रेडिट ग्रोथ मतलब एडवांसेस का इन्होंने गाइडेंस दिया था 12 से 14%, और ये 17% के आसपास ग्रो करा है, जो काफ़ी अच्छा है। कासा इन्होंने मेंटेन रखा है, बट लाइक अपने अपर एंड पे ही है। उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट 1 के अंडर बोला था, 0.7 है, बढ़िया है। नेम इन्होंने बोला था 2.8, 2.9 और 3% के आसपास है, जो कि और अच्छी बात है। और GNPA भी इनकी गाइडेड रेंज के अंदर है, NNPA भी गाइडेड रेंज में है। स्लिपेज भी कम हुई है, और रिकवरी बोला था पूरे FY26 के लिए 22 to 20 और 3 क्वार्टर में तो लोअर एंड के आसपास पहुंच गए, जो कि काफ़ी अच्छा एक सिग्नल है। बाकी ये टोटल बिजनेस इसमें ग्लोबल, डोमेस्टिक, ओवरसी है। मेनली इनका लाइक 90%, यहाँ पे आप 90-92% देखोगे डोमेस्टिक है, बाकी ओवरसी है, उनको भी ये ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाओगे ग्लोबल डिपॉजिट, यहाँ पे ग्लोबल एडवांसेस, ये सब हमने बात कर ली है। ये था यूको बैंक का। यहाँ पे बाकी की सेगमेंट्स आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे और क्वार्टर एंडिंग यहाँ पे हम नजर मारेंगे दिसंबर का कन्वर्ट किया, तो आप सब्सिक्वेंट क्वार्टर को भी देख सकते हो। अगर आप ROE देखोगे तो इनका ROE पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। उसके बाद RO देखेंगे वो भी इंप्रूव हुआ है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे वो भी इंप्रूव हुआ है, और डोमेस्टिक में भी इंप्रूव हुआ है, और ग्लोबल में भी इंप्रूव हुआ है। और ईल्ड देखोगे वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है, डोमेस्टिक में भी, एडवांसेस में भी ईल्ड
लाइक मेंटेन है और कॉस्ट ऑफ फंड ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो भी इंप्रूव हुआ है। तो ये था यूको बैंक का। उसके बाद हम चलते हैं अपना फोर्थ जो है कैन फिन होम्स। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। लोन बुक इन्होंने 10% से ग्रो करा है, जो कि एक कंसर्निंग बात है कि लोन बुक बस 10% से ग्रो करा है। बट अगर नीम देखोगे, नीम इंप्रूव्ड है, बाकी सारे फैक्टर इनके सब कुछ इंप्रूव्ड है कैन फिन होम्स में। अगर मेरे नोट्स में देखूँ तो डिसबर्समेंट 45% से ग्रो करी है इन्होंने। अगर आप यहाँ पे देखोगे डिसबर्समेंट यहाँ पे पिछले ईयर यहाँ इतना था, 45% से ग्रो करा। और लोन बुक जो था वो 10% से ग्रो करा। न्यू अप्रूवल वो भी अच्छे से बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे वो भी 25% से बढ़ा है। एनएनपीए स्टेबल है, ठीक है, जीएनपीए स्टेबल है, एनएनपीए भी स्टेबल है, सब कुछ अच्छा है। बट बस जो कंसर्निंग बात है कि लोन बुक बस 10% से ग्रो करा। बट कि अगर आप और कंपनीज देखोगे हाउसिंग फाइनेंस में जो कि 20 to 30% से सब ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें ये पीछे रह जाता है। फिर हम चलते हैं तीसरा आरबीएल बैंक, जो कि एक कमबैक की तरह है। ओके, कमबैक दे रहा है। मैं एक बार खोल लेता हूँ इसके स्टेट्स। एडवांसेस इन्होंने नियर अबाउट 14%, 15% से ग्रो करे हैं। डिपॉजिट इनके 12% से ग्रो हुए हैं। ओके, नेट प्रॉफिट इनका बहुत ही लाइक पिछले सेम क्वार्टर में 33 करोड़ था, अब नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो 214 करोड़ है, जो कि परसेंट नियर अबाउट 33 के हिसाब से 600-700% बढ़ा है। जो कि पिछली बार इनको, अगर मैं एक बार आरबीएल बैंक को खोलूँ, सारा प्रोविजनिंग में चला गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 33 करोड़ से 214 करोड़, तो ये सारा मेनली प्रोविजनिंग में चला गया था। तो अभी एक कमबैक की तरह इस बैंक का हो रहा है। ओके, उसके बाद आरओई देखोगे, आरओई पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है, 4.4 से 5.25 हुआ है। कॉस्ट टू रेशियो ये भी ठीक हुआ है। नेट टोटल इनकम ये भी बढ़ी है, फीस इनकम ये भी बढ़ी है, कोर इनकम वो भी बढ़ा है। उसके बाद एनएनपीए काफ़ी आप देख रहे हो कि कैसे इंप्रूवमेंट कितना बढ़िया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। और स्लीपेज देखोगे वो भी कम हुए हैं। क्रेडिट कॉस्ट वो मेंटेन है लोअर एंड पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये पिछले लाइक 2 क्वार्टर से इंप्रूव हुए। ई लोन एडवांसेस यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप है, जो कि इनको मेंटेन करना पड़ेगा, नेगेटिव बोल सकते हो। और कॉस्ट ऑफ फंड ये ड्रॉप होना अच्छी बात है। बाकी सारा स्टेटमेंट डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो एक यूको बैंक मेरे को ठीक लगा, और एक आरबीएल बैंक जो कि एक कमबैक की तरह है, एडवांसेस को भी ग्रो कर रहा है। और बाकी सब लाइक कि नियर अबाउट आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे आईसीआईसी और एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के लाइक 10-12%। और यहाँ पे कुछ बैंक्स हैं जो, अगर मैं आपको बताऊँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, सीएसबी बैंक हो गया, डीसीबी बैंक हो गया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, फेडरल बैंक हो गया, ये नियर अबाउट 20 to 30% से ग्रो कर रहे हैं। तो उनमें अपॉर्चुनिटी बेटर लगती है। तो ये था आज का बैंकिंग पहला वीडियो। यहाँ पे हमने कवर कराया है यहाँ पे Q3 के बैंकिंग स्टॉक। और भी बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट आने बाकी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को प्यार दिखाइए, कमेंट करिए कौन सा स्टॉक आपको, जिसकी मैं एनालिसिस करूँ, उसको लाइक कि आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आप उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और जो भी लाइक जो सेक्टर नहीं भी ट्रैक करता हूँ, अगर मेरे हक में होगा तो मैं उसको वो रिजल्ट एनालाइज करके बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।